गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन है। ऑर्गेनिक के लेक्चर्स आपके शुरू हो चुके हैं, छोटी छोटी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं और ये बहुत ही मील का पत्थर आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए साबित होने वाली है। रिवीजन लेक्चर में आज हम टॉपिक लेकर आ गए हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर एल्डिहाइड और कीटोन आपके पास है और उनका ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट मिलता है। तो आज का टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू करते हैं, आइए एक बार जानने की कोशिश करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन में क्या फ़र्क होता है। ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है और ये हमारे पास कीटोन होता है। ये हमारे पास कीटोन होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है उसमें जो बेसिक सा डिफरेंस आता है वो डिफरेंस इस हाइड्रोजन और इस एल्काइल ग्रुप की वजह से आता है। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है रिएक्टिविटी में, किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन की वजह से और एल्काइल ग्रुप की वजह से। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन होता है और अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में एल्काइल ग्रुप होता है। बस यहीं पर इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस शुरू हो जाता है। अब हम जानते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये कार्बन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है और यहां पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कहने का क्या है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, जबकि कार्बोनिल के इधर भी कार्बन का बॉन्ड होता है और इधर भी कार्बन का बॉन्ड होता है और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से यहां पर जल्दी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जबकि एल्डिहाइड्स में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड में पोलैरिटी होती है और जो कोवेलेंट बॉन्ड जितना पोलर होता है वो इतनी ईजिली टूट जाता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स आर ईजिली ऑक्सीडाइज। तो सबसे पहले आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन लिखिए, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। पहला क्वेश्चन ये अभी आप मार्क करके लिख लीजिए। और उसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि कार्बोनिल के साइड में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उस बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो आज की बात इसी बात से हम शुरुआत करते हैं कि एल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो जल्दी से हो जाता है और आसानी से हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में पोलैरिटी होती है। अब इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है? सिलसिला आगे ऐसे बढ़ता है, अगर हमें एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन अगर हमें कराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कराना है, तो ये इतने आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कि इनको ऑक्सीडाइज कराने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। एल्डिहाइड्स का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें बहुत स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। और बहुत स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जैसे कि KMnO4 इन H2SO4, जैसे कि K2CR27 इन H2SO4 और जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या भारी भरकम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेने की जरूरत नहीं है, सिंस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज वेरी हाई। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, एल्डिहाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड दे कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज बाय इवन हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिनसे हम एल्डिहाइड्स को आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उसमें हम आज के लेक्चर में दो की चर्चा करने वाले हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आते हैं, पहला आता है टॉलेंस रिएजेंट और दूसरा आता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो एल्डिहाइड्स आर इवन ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आपसे अगर कोई सबसे पहले ये पूछता है कि भाई बताओ टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
आइए जानने की कोशिश करते हैं टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 मोल्स। यहां से आप एक कॉम्प्लेक्स लेंगे अमोनिया का सिल्वर के साथ, क्लियर है, प्लस 3OH नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। किसका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? अमोनिया का सिल्वर के साथ, क्लियर है। और एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर हम उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला लर्न करना है। कैसे? 2 मोल्स ऑफ सिल्वर, यहां से 2 मोल्स ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। अब ये फॉर्मूला है, इसमें बस आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है। ये टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। कोई आपसे टॉलेंस रिएजेंट पूछता है तो आप टॉलेंस रिएजेंट को कह सकते हैं अमोनिया का सिल्वर के साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है। और कैसे सॉल्वेंट के अंदर? एल्कलाइन सॉल्वेंट के अंदर, एल्कलाइन मीडियम के अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड्स में जैसे ही हम टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं, अब हम रिएक्शन सीखने की कोशिश करते हैं। एल्डिहाइड्स में हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला, और टॉलेंस रिएजेंट का मतलब आप जानते हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। सबसे पहले आप ध्यान रखें, ये पूरा का पूरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? इजीली ऑक्सीडाइजेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, जिसकी वजह से ये बड़े आसानी से और बड़े हल्के, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, RCO, और यहां पर लिखो O नेगेटिव, ऐसे लिख दिया। तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो गया, क्लियर है। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। अब जानने की कोशिश करते हैं साइड प्रोडक्ट क्या होगा। यहां से 2 मोल सिल्वर निकल जाता है, प्लस 2 मोल्स ऑफ सिल्वर, ये आपका सिल्वर यहां से बाहर आ जाएगा, प्लस 2 2s are 4 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बाहर जाएगी, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बाहर जाएगी। और हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, और जनरली कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो आपको हमने क्लियर करा रखा है, रिएक्टेंट में जब भी कोई एल्कली होता है तो प्रोडक्ट में हमेशा उससे एक कम जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। यहां पर 3OH नेगेटिव है, तो यहां से आपको 2H2O बाहर निकालना है, 2H2O बाहर निकालना है। बस इस तरीके से आप बड़े आसानी से टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? एक बार कैसे रिएक्शन लिखनी है जरा दोबारा से समझिए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे पहले वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। ये ऑक्सीजन हमने यहां पर लगा दिया, हो गया एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। इस दौरान एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। 2 मोल मेटेलिक सिल्वर ये बाहर आ जाएगा, 4 मोल यहां से अमोनिया गैस बाहर आ जाएगी। और क्योंकि एल्कली यहां पर हमने डाला हुआ है, तो जब भी रिएक्टेंट में कोई एल्कली लेते हैं तो हमेशा वो वाटर की फॉर्म में बाहर जाता है। अब सवाल आता है यहां पर, गौर फरमाइएगा कि हम टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं। उसका रीजन होता है क्योंकि जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो 2 मोल सिल्वर बाहर जाता है। अब ये सिल्वर क्या होता है? ये सिल्वर इस प्रकार, ये जो सिल्वर होता है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ये जो 2 मोल सिल्वर होता है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे जाके डिपॉजिट हो जाता है और साइन करता है लाइक अ मिरर, और इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी पहचाना जाता है। तो क्या हुआ आपका सिल्वर मिरर टेस्ट? इसे सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं? उसका रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है? क्योंकि ये इस रिएक्शन में जो यहाँ से सिल्वर बाहर जाता है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, और कैसी साइन करता है? शाइन करता है लाइक अ मिरर, और इसीलिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी पहचाना जाता है। क्लियर है? नोट लगा के लिखिए, वाई टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो उसका रीजन होता है रिएक्शन के दौरान जो सिल्वर यहाँ से बाहर निकलता है वो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे जाके डिपॉजिट हो जाता है,
और शाइन करता है, शीशे की तरह उसमें चमक आती है, शाइन करता है लाइक अ मिरर, और इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप रिएक्शन कंप्लीट करो। अब आर की जगह आप मान लो आपने लिया एसिटल्डिहाइड, आपने लिया एसिटल्डिहाइड, क्लियर है। एसिटल्डिहाइड में आपने डाला टॉलेंस रिएजेंट, तो बस यहां से ये एसीटेट आयन मिलेगा, यहां से ये एसीटेट आयन मिलेगा, 2 मोल सिल्वर प्रेसिपिटेट बना लेंगे, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, शाइन करेगा लाइक अ मिरर, इसलिए इसको सिल्वर मिरर के नाम से पहचाना जाएगा। 4 मोल अमोनिया गैस यहां से बाहर हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। 3 मोल एल्कली है तो आप लोग जानते हैं वहां से 2 मोल्स वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब टॉलेंस रिएजेंट की एक खासियत क्या होती है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लगा के लिखिए। अगर अप टू क्लास 12th की बात करते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट लगा के लिख लीजिए। क्या कहते हैं हम, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड्स का खानदानी टेस्ट होता है, और खानदानी टेस्ट का मतलब होता है जो भी इसके खानदान को बिलोंग करते हैं सब इस टेस्ट को करते हुए पाए जाते हैं। इसका मतलब ऑल एल्डिहाइड्स गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब फटाफट मैं अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन कंप्लीट करिए, CH3 और ये रहा CHO, हमने लिया बेंजल्डिहाइड। अब आपके साथ के साथ हम कहते हैं यहां पर डालते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला 2 मोल्स ऑफ Ag NH3 होल ट्वाइस ऐसे पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। मेन तो बस इसका फॉर्मूला लर्न करना है, और एक बार अगर आपके फॉर्मूला लर्न हो गया तो टेस्ट को लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, टेस्ट को लिखना बहुत बहुत आसान होता है, टेस्ट को लिखना बहुत बहुत आसान होता है। अब बस यहां से ये रहा C6H5, ये रहा CO, इतना तो यहीं पर है, इतना तो यहीं पर है। अब आप लोग जानते हैं ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये से ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये एक ऑक्सीजन यहां पर लगा देंगे। अब 2 मोल सिल्वर टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, शाइन करेगा लाइक अ मिरर नोन एज सिल्वर मिरर। 4 मोल यहां से अमोनिया गैस निकल जाएगी बाहर, क्लियर है, और 2 मोल्स ऑफ H2O यहां से बाहर आ जाएगा। इस प्रकार आप बड़े आसानी से टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को लर्न कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, एक आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है अमोनिया का सिल्वर मेटल के साथ, कैसा सॉल्यूशन है, एल्केलाइन सॉल्यूशन है। मेन तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। एल्डिहाइड पे इसको डाला, एल्डिहाइड हुआ ऑक्सीडाइज, क्लियर है। इस दौरान 2 सिल्वर वहां से निकलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट में से जो सिल्वर मेटल होता है वो पीपीटी की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, शाइन करता है लाइक अ मिरर, मेरे बच्चों की तरह शाइन करता है लाइक अ मिरर, क्लियर है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहते हैं। साथ के साथ आपको बताया गया कि सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स। हर तरह का एल्डिहाइड, नोट करिएगा, हर तरह का एल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है। आशा करता हूं ये पूरा का पूरा आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब दूसरे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, फटाफट से नोट करिए। बारी है अब सेकंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जिनसे हम एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और सेकंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको फेलिंग सॉल्यूशन के नाम से पहचाना जाता है। तो सबसे पहले आपको फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला ठीक से आना चाहिए। प्यारे बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट हमारा सिल्वर मेटल का अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, जबकि अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है कौन से मेटल का, वो सिल्वर मेटल का होता है, ये कॉपर मेटल का होता है। और यहां पर हम जो कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स लेते हैं उसका एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स का कॉपर, ये जो सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन, ये कॉपर मेटल का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है और उसका भी हम एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए 12th क्लास के लेवल पर, सीबीएसई के लेवल पर हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम फेलिंग सॉल्यूशन का शॉर्ट में फॉर्मूला लिखते हैं 2 मोल्स ऑफ Cu2 पॉजिटिव प्लस 5 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। तो आपको सबसे पहले लर्न करना है
फेलिंग सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? 2 मोल्स ऑफ Cu2 पॉजिटिव प्लस 5 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। क्या है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इतना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आइए सीखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे। 2 मोल्स ऑफ Cu2 पॉजिटिव प्लस 5 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। जब मैं ऐसा लिख देता हूं तो इसका मतलब ये फेलिंग सॉल्यूशन है। क्या है ये? फेलिंग सॉल्यूशन है। अब ये इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज RCOO नेगेटिव, O नेगेटिव। इस दौरान क्या होगा? ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये इसको रिड्यूस करेगा। किसमें रिड्यूस करता है? जो ये 2 मोल हमारे पास कॉपर आयन होते हैं ये आपके रिड्यूस हो जाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में। नोट करिएगा, जो Cu2 पॉजिटिव होता है 2 मोल कॉपर के होते हैं, कॉपर आयन होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में। चाहो तो साथ के साथ नाम लिखते रहिएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में। क्यूप्रस ऑक्साइड की एक अच्छी खासियत होती है कि इसके रेड पीपीटी होते हैं, इसके रेड पीपीटी होते हैं। इसके अलावा साथ के साथ क्योंकि रिएक्टेंट में एल्कली होता है तो हमने बताया है जब भी रिएक्टेंट में एल्कली होता है तो वहां से बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमेशा वाटर निकलता है। निकलते हैं 3 मोल्स ऑफ H2। बस ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। तो आपने एल्डिहाइड लिया, फेलिंग सॉल्यूशन डाला, उसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद को रिड्यूस कर दिया। किसमें रिड्यूस कर दिया? रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। साथ के साथ 3 मोल्स ऑफ H2O निकल गए। अब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में एक कॉमन बात यह है कि दोनों ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये बात आपको नोट करनी है। दोनों में डिफरेंस ये है, टॉलरेंस रिएजेंट एक खानदानी टेस्ट होता है एल्डिहाइड का। हर प्रकार का एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को देता है। क्लियर है? हर प्रकार का एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को देता है। जबकि अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात करते हैं तो ये टॉलरेंस रिएजेंट के मुकाबले, गौर फरमाइएगा, ये टॉलरेंस रिएजेंट के मुकाबले थोड़ा और हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उससे भी हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन को कॉपी में नोट लगा के लिख लो, फेलिंग सॉल्यूशन को, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये केवल और केवल जो अलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं केवल उनको ऑक्सीडाइज करता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को, जैसे कि बेंजल्डिहाइड, नोट करते रहिएगा, जैसे कि बेंजल्डिहाइड, उनको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि C6H5 ये रहा हमारे पास बेंजल्डिहाइड और उसमें अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन डालता हूं 2 मोल्स ऑफ Cu2 पॉजिटिव प्लस 5 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, तो मैं यहां लिखूंगा नो रेड प्रेसिपिटेट्स या नो रिएक्शन, या नो रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा? दोनों में डिफरेंस रहा फेलिंग सॉल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेन एल्डिहाइड, ब्यूटेन एल्डिहाइड, इनको तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन बेंजल्डिहाइड जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो इस प्रकार आज हमने दोनों टेस्ट देखे, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी देखा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देखा। किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में आपसे इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वर मिरर टेस्ट। सबसे पहले ये ऐसे ही पूछा जाता है। दूसरा टेस्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ऐसे पूछ लेंगे। अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में सिल्वर मिरर बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में रेड प्रेसिपिटेट्स क्यूप्रस ऑक्साइड के बनते हैं। ये बात क्लियर हो गई सेकंड पॉइंट पे। अब आपसे जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करना जरा साथ के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है गिव द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन, गिव डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन नंबर वन, एक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है और एक हमारे पास एसीटोन है, एसीटोन है। क्लियर है? एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। एक आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो एसिटाल्डिहाइड, एक टेस्ट ट्यूब लिया उसमें एसिटाल्डिहाइड है, एक टेस्ट ट्यूब लिया उसमें कीटोन है। आप क्या काम करें, दोनों के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट डाल दें या दोनों के अंदर फेलिंग सॉल्यूशन डाल दें। जहां पर सिल्वर मिरर टेस्ट आ जाए या आपके रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड के आ जाए,
समझ जाओ उसमें एल्डिहाइड है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये केवल और केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, क्योंकि कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, या आप ये कह सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो समझ गए, इसका मतलब एल्डिहाइड विल गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एज वेल एज प्लस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। साथ के साथ अब दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास एक एसिटल्डिहाइड है और एक आपके पास बेंजल्डिहाइड है। अब आप बताओ इन दोनों एल्डिहाइड को कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों के दोनों एल्डिहाइड हैं, दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक में एसिटल्डिहाइड एक में बेंजल्डिहाइड। क्या हम इन दोनों को टॉलेंस रिएजेंट से रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने दोनों में टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट डाला या टॉलेंस रिएजेंट अगर डाला तो हर तरह का एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे जिसमें एसिटल्डिहाइड होगा, जिसमें एसिटल्डिहाइड होगा उसमें रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, जबकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज नहीं करता। क्लियर है? तो यहां पर हम जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से डिस्टिंग्विश करेंगे। आशा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का, सिल्वर मिरर टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। आशा करता हूं दोनों बातें बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होंगी। चलते चलते, हालांकि आज हमने 5 मिनट ऊपर ले लिए हैं, लेकिन चलते चलते अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बोलता हूं और कोशिश करिएगा उस क्वेश्चन का आंसर देने की। जरा गौर फरमाइए, क्वेश्चन क्या है बताइए। ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है या सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? दोबारा से सुनिए, ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है अर्थात सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में हमारे पढ़ाए हुए कोई डाउट आता है तो नंबर याद रहे 7906918623। व्हाट्सएप करिए और अपनी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन पाइए। धन्यवाद।